मकसद है कि भाई हम अपने बच्चों को इसके बारे में क्या बता पा रहे हैं, क्या हमारे बच्चे आज इनकी बातों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ, एक छोटी बिटिया है निहारिका, जो आज के प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती है। 1 मिनट के लिए वो आए और इसके मध्य में आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए लंच का प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट होता है सभी लंच करके जाएंगे। धन्यवाद। निहारिका। Good afternoon to everyone. My name is Niharika. I study in 11th standard in the AV Public School, Kurukshetra. Today, firstly, I will introduce myself in English. Then I will express my views on the contribution of Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar on women empowerment. So my name is Niharika. I study in 11th standard in the AV Public School, Kurukshetra. I am 15 years old and my father's name is Jagdish Chandar. He is a principal in Government Senior Secondary School, Sangoha, Karnal. And my mother's name is Babita Kumari. She is a lecturer in Government School, Dudla, Mortla. This year, I have chosen arts as my stream, and I have so many ways to know or basically learn about the moral values that are given by Dr. Bhimrao Ambedkar. So I wanted to become a lawyer to serve our country, as our country is facing many problems like female feticide, child marriage, dowry system, casteism, corruption, social and economic disparity, and discriminations of various types. So I will try my best to remove all these evils from our country. So now I will express my views on the contribution of Baba Sahab Ambedkar in Hindi. बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास था। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र जब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। उनका दृढ़ विश्वास कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। लेकिन बाबा साहब का सपना सन 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर भागीदारी माना गया। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया। और उनका एक दूसरा स्वप्न भी था जो कि कई साल पहले पूरा हुआ था, जिसकी दिनांक थी 5 फरवरी 1951 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में हिंदू कोड बिल को पेश किया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं को सामाजिक शोषण से आज़ाद कराना और पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाना था। इस बिल में महिला सशक्तिकरण की असली व्याख्याएं है। धन्यवाद। निहारिका जो 11th क्लास में पढ़ती है, अपने शब्दों में उन्होंने व्याख्या की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में, महिला उत्थान के बारे में। और अब मैं इस पूरे प्रोग्राम के कर्ता धर्ता होली सोली और आप सभी को